इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं सुबह बारिश में ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट की अरीना के सीन को, जहां पर जनरल मैनेजर सभी से कहता है फाइनली ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट का आखिरी दिन आ गया है और इतने भव्य अवसर पर कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड के महान पुरुष और महिलाएं आगे आकर इस ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट की महानता का प्रदर्शन करेंगे। कौन सा स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने कौन कौन से योद्धाओं को इस अरीना में उतार कर इस ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट की महानता दिखाएंगे। जो सुनकर उस अरीना में सभी वही यम कल के जासूस या बास्टर्ड या चूजे अपने अलग अलग अंदाज में अरीना में आते हैं, जिन्हें देखकर ऑडियंस चौंक जाते हैं और उनमें से एक कहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो अरीना में 4 लोग एक साथ आ गए हैं, ये लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। इसके बाद फिर अरीना में 3 ब्लेड स्ट्रॉन्गहोल्ड का चीफ डीमन लॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहता है मैं 3 ब्लेड स्ट्रॉन्गहोल्ड का चीफ कोल्ड फेस्ट सोर्ड डीमन यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे अननोन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग कितने ही एक दूसरे के साथ लड़े तो भी ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट की ग्रेटनेस महानता अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे। जो सुनकर डीमन लॉर्ड पूछता है अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है कि तुम इसे कैसे हासिल कर सकते हो, या तुम कैसे ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट की महानता को अच्छे से दिखा सकते हो। जो सुनकर वो क्रीपी सी हंसी हंसकर कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक सुझाव है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि 12 डिमोनिक जनरल जो आपके डायरेक्ट डिसाइपल है वो लोग डार्क हेवन असुरा आर्ट का कौशल दिखाते हुए हम चारों से लड़े। जो सुनकर गोस्ट मोनार्च सोचता है ये तो वही है डिमोनिक कल के चूजे जिन्होंने ग्रीन फॉरेस्ट में अपनी जड़ें जमा ली है और ये अभी हमें चैलेंज करके हमें हराने के बाद ये सभी हमारा और इस ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट का मजाक उड़ाना चाहते हैं। और गोस्ट मोनार्च के सोचने के बाद डीमन लॉर्ड उनकी बातों को सुनकर कहता है सच में बस तुम लोग 12 डिमोनिक जनरल को चैलेंज करने के लिए इतना तुम बोल रहे थे। और डीमन लॉर्ड के एक कहने के बाद सीन अरीना के बाहर 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों पर शिफ्ट होता है जो अपने लीडर को ढूंढ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए लीडर को पुकार रहे होते हैं लीडर लीडर आप कहाँ हैं। और सेकंड कहता है लीडर एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा अपना नाश्ता करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वे लंच के बाद अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। और फिर इयोन भी लीडर को पुकार रहा होता है कि लीडर लीडर आप कहाँ हैं, और मन में सोच रहा होता है धिक्कार है, मुझे उन्हें ढूंढने के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए था और मेरा ये सोचना गलत था कि हमारे लिए कुछ बुरा नहीं होगा अगर हमने ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सोचकर इयोन अपने आप से बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद सभी लीडर को ढूंढ ही रहे होते हैं तभी रियोशी ऊपर पेड़ के पास किसी को देखती है जिसे देखकर कहती है वहाँ पर कौन है। जो सुनकर सभी उस तरफ देखते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर क्रिम्सन चिप उसके बंदों के साथ होता है और बंदों से कह रहा होता है उठो जल्दी से उठो बास्टर्ड। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए सभी आगे बढ़ते हैं और सभी बहुत गुस्से में होते हैं और सेकेंड बहुत ही गुस्से में कहता है सब लोग जैसे भी करके उन्हें पकड़ो। और फिर सब लोगों को अपने तरफ आता देखकर क्रिम्सन चिप वहां से भागते हुए कहता है अपने लोगों से मत उठना तो यहीं पर पड़े रहो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चला कहकर भाग रहा होता है। जिसे देखकर इयोन गुस्से में अपने स्वॉर्ड से उसके बगल में हमला करता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद सभी उसके पास पहुंच जाते हैं और सभी हाँफते हुए कहते हैं ये तो तुम हो क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड के चीफ। इसके बाद क्रिम्सन चिप कहता है घबरा कर हंसते हुए मैं तो बस इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास एक शेर आ रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ 5 पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग हैं। इसके बाद यानगा उससे पूछता है बड़े गुस्से में क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड तुम लोग सुबह सुबह हमारे 5 पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड के टेंट के आसपास क्यों घूम रहे हो, क्या तुम लोगों ने तो हमारे लीडर के साथ कुछ नहीं किया। जो सुनकर सेकंड कहता है क्या। फिर यानगा कंटिन्यू करते हुए कहता है और तुम जानते हो कि जिसने तुम्हें पीटा था तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए तुमने हमारे लीडर पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया और जिसके बाद तुमने हमारे लीडर के साथ कुछ कर दिया है ना। जो सुनकर तो इयोन बहुत गुस्से में क्रिम्सन चिप से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर पर हाथ रखने की। जो सुनकर क्रिम्सन चिप डरते हुए और खुद को इयोन से बचाने के लिए जल्दी से कहता है किसने कहा कि मैंने तुम्हारे लीडर के साथ कुछ किया, वो तो हम थे जो उसके द्वारा मारे जाने वाले थे। जो सुनकर इयोन कहता है तो इसका मतलब पहले तुमने हमारे लीडर के साथ कुछ किया था कहकर उस पर स्वॉर्ड से हमला करने लगता है।
जिसे देखकर वो जैसे तैसे करके उसे डोज करते हुए इयोन से कहता है, खून, अभी भी तुम्हारे लीडर का खून बह रहा है जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे मारना छोड़कर जल्दी से उसके पास जाकर उसे बचाने की कोशिश करो। जो सुनकर इयोन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इसके बाद क्रिम्सन चिप उन्हें लीडर कहाँ है बताता है, जिसके बाद सभी लोग भागते भागते लीडर के पास जाने लगते हैं और हम देखते हैं रास्ते में हर तरफ खून ही खून होता है और फिर वो लोग लीडर के पास पहुंचते हैं और हम देखते हैं लीडर जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और लीडर अनकॉन्शियस होता है। इसके बाद सभी लीडर कहकर लीडर के पास पहुंचते हैं और लीडर को चेक करते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं लीडर अभी भी सांस ले रहे हैं लेकिन अभी लीडर बेहोश है, इसलिए हमें लीडर को जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा। इलाज करने के लिए कहकर लीडर को उठा रहे होते हैं, तभी पीछे से इयोन गुस्से में कहता है, आप सभी लोग, मैं लीडर को आप पर छोड़ता हूँ, आप सभी लीडर का अच्छे से ख्याल रखना। और मैं कहकर क्रिम्सन चिप की बातों को याद करता है जहाँ पर उसने कहा होता है कि वो इंसान जिसने कल रात को तुम्हारे लीडर को चोट पहुंचाई थी वो है गोस्ट मोनार्च, और उसने मुझसे कहा था कि अगर इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने तुमसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्हें ये बता देना कि द ग्रेट ग्रीन फॉरेस्ट डिमोनिक जनरल गोस्ट मोनार्च कल अरीना में मैं उनका इंतजार करूंगा कह देना कह रहा था। और इसके बाद अभी प्रेजेंट में इयोन गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी से कहता है, वहाँ पर अरीना में कोई है जिसे मुझे तुरंत ढूंढने की ज़रूरत है कहकर इयोन अरीना की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा गोस्ट मोनार्च ने क्या सोचकर अपने लीडर पर हमला किया था और हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा इयोन अरीना में जाकर क्या कुछ बवाल मचाता है।